भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत होकर सुनो, क्योंकि जब संसार शोर करता है तब भगवान मौन में बात करते हैं। दुख का समय वह द्वार है जहां से आत्मा का प्रकाश झांकने लगता है। यह वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब याद रखना, भगवान तुम्हारे करीब आते हैं। यह संसार तभी तुम्हें पहचानता है जब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन भगवान तब तुम्हें थामते हैं जब तुम टूट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने देखा है कि एक शिशु इस धरती पर आकर पहले रोता है, क्योंकि जीवन का पहला सत्य दुख है, पर वही रोदन आगे चलकर मुस्कान में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे दुख का अनुभव नहीं, वह सुख को जान ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम आगे देखें, सोचे और भीतर उतरे। तुम्हारा दुख कोई दंड नहीं है, वह तुम्हारा निर्माण है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में दुख देकर हमें आकार देते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मंदिर की मूर्ति बनता है जब वह बार बार चोट सहता है। क्या तुम्हें पता है श्री कृष्ण का जन्म एक अंधेरी रात में कारागार की कोठरी दीवारों के बीच हुआ था। माँ देवकी और पिता वासुदेव दोनों कैद में थी। चारों ओर पहरेदार, शूल और मृत्यु की छाया थी। उस नन्हे बालक की जन्म पर कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई थाली नहीं बजी, लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि यह बालक जो जीवन की शुरुआत ही कैद और संकट में करता है, वही आगे चलकर पूरी संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा। जन्म से ही जिनकी पीछे कंस की तलवार थी, जिनकी हर सांस संघर्ष से भरी थी, वही श्री कृष्ण आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को वह उपदेश देते हैं जो आज श्रीमद् भागवत गीता के रूप में अमर है। श्री कृष्ण का जीवन बताता है कि जिस पर प्रारंभ से ही दुखों की छाया होती है, अक्सर वही व्यक्ति कुछ विशेष लेकर इस धरती पर आता है। उसका प्रारंभिक जीवन भले ही अंधकार से भरा हो, लेकिन उसका अंत तेजस्वी से होता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख दस्तक दे तो घबराओ मत। जब चारों ओर अंधकार हो तो समझो कि वह प्रभु की योजना है। शायद तुम किसी महान कार्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। शायद तुम्हारा वर्तमान भले ही जेल में हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य गीता है। श्री कृष्ण की तरह तुम्हारे जीवन में भी अंधेरे के बाद प्रकाश आएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे तुम्हारे भाग्य की भूमि को सींच रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रारंभ दुखों से होता है, उसका अंत अक्सर विश्व की प्रेरणा देने वाले होता है। जब मन टूटे, जब रिश्ते छोड़े जाए, जब कोई ना बचे, तब क्या करो? उस क्षण जब भीतर से सब बिखर जाए, जब अपनों की बातें छोड़ी बनकर चुभे, जब आंसू रुके नहीं और सांसें भारी लगी, तो बस आंखें बंद करो और धीरे से पुकारो, हे माधव, अब तू ही है, अब तेरे सिवा कोई नहीं। वो पुकार कोई साधारण शब्द नहीं होते, वो उस आत्मा की पुकार होती है जो दुनिया से हार कर ईश्वर की शरण में जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे दुख में याद करता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे नहीं भूलता, मैं उसकी पीड़ा को भी अपना बना लेता हूँ। दुख एक दरवाजा है जो हमें संसार से हटाकर प्रभु की गोद में लाता है। वो स्थान जहाँ कोई शोर नहीं होता, बस शांति, श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब कोई हमें समझ नहीं पाता, तब श्री कृष्ण हमारे भावों को पढ़ते हैं। जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, तब श्री कृष्ण बिना कहे सब सुन लेते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब श्री कृष्ण सखा बनकर पास बैठते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वह अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आंसू पोंछता नहीं, उन्हें अर्थ देता है, जो दर्द को मिटाता नहीं, उन्हें दिव्यता में बदल देता है। तो जब भी जीवन भारी लगे, जब कोई रास्ता ना दिखे, बस श्री कृष्ण को पुकारो,
वो तुम्हारे टूटे मन को भी सांझे लगेंगे, जो तुम्हारे अकेलेपन को भी अपनी होने से भर देंगे। क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब श्री कृष्ण साथ निभाते हैं, और वही साथ जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में क्या कहा? हे पार्थ, उठो, दुख से भागो मत, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सौभाग्य है। दुख जीवन का युद्ध है, और युद्ध से कोई भाग कर नहीं जीतता। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हारे आत्मा को धोते हैं। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह भाग्य को खो देता है, पर जो व्यक्ति दुख को गले लगाता है वह भगवान को पा लेता है। क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या हो। जब सब छूट जाता है तब पता चलता है कि वास्तव में भगवान ही साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह दुख को सच्चा मित्र नहीं मान लेता। जैसे अंधेरे में ही तारे दिखते हैं, वैसे ही जीवन के अंधकार में ही भाग्य का दीप जलता है। एक गरीब ब्राह्मण फटे वस्त्र, खाली पेट और कांपते कदमों से अपने मित्र श्री कृष्ण के पास आता है। उसके पास वेट में मात्र पोहा है, पर क्या हुआ? श्री कृष्ण ने उसे गले लगाया, उसके पोहे खाए और उसके भाग्य को इतना चमकाया कि वह राजा बन गया। जब तुम दुख में हो, ईमानदार हो, सच्चे हो, तब तुम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय हो। तुम्हारे फटे कपड़े उन्हें नहीं रोकते, तुम्हारा रोता हुआ हृदय उन्हें खींच लाता है। क्या आज तुम्हारा मन टूटा हुआ है? क्या तुमने किसी अपने को खोया है? क्या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला? तो शांत हो जाओ, क्योंकि यही वो समय है जब श्री कृष्ण तुम्हारे करीब है। तुम्हारी सांसों में वह गीत गा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य को फिर से लिख देंगे। जिसने दुख में रोया है वही सुख में हंसना जानता है। जिसने अकेले चलना सीखा है वही संसार को राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण तुम्हें दुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम्हारे आंसू निर्माण का जल है। तुम्हारा भाग्य एक तपस्वी का तरह तैयार हो रहा है। जब अब जो भी तुमसे छीन लिया गया वह केवल तुम्हें खाली कर रहा है, ताकि श्री कृष्ण तुम्हें भर सके। तुम्हारे जीवन से जो लोग, सपने, रिश्ते, अवसर चले गए वो इसलिए चले गए क्योंकि वे तुम्हारे भीतर जगह घेरे हुए थे, और श्री कृष्ण उस जगह को अपने प्रेम, अपनी कृपा, अपनी दिव्य उद्देश्य से भरना चाहते हैं। जो खो गया वो संसार था, जो मिलने वाला है वो भगवान का प्रसाद है। जब तक जीवन में सब कुछ तुम्हारे पास होता है तुम अपने ही कंधों पर टिके रहते हो, लेकिन जब सब छीन जाता है तब तुम श्री कृष्ण की गोद में गिरते हो, और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा। दुख में मत हारो, दुख में ही तुम्हारा सौभाग्य है। दुख में ही वह बीज है जिससे आत्मा का फूल खिलेगा। श्री कृष्ण कभी किसी को दुख देने नहीं आते, वे तो बस उस दुख को रूपांतरित करने आते हैं जिसे तुम अंत समझते हो। वही उनके लिए एक नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे दुख में पुकारा मैंने उसे जीवन भर के लिए थाम लिया। तो अगर आज टूटी हुई अवस्था में हो, अकेले हो, रो रहे हो, तो बस पुकारो, हे कृष्ण, और देखना एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे आंसू पोंछने लगेगी। क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी टूटे हुए को अधूरा नहीं छोड़ते, वे हमेशा उसे अपने प्रेम से पूरा करते हैं। तो अब अपने जीवन के उस कोने को देखो जहाँ तुम्हारे आंसू गिरे हो, वही भाग्य की ज्योति जल रही है जहाँ तुमने सबसे अधिक खोया, जहाँ तुम्हारा मन सबसे अधिक टूटा। वही श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष रचा है। दुख केवल एक पर्दा है, उसके पीछे छिपा है ईश्वर का करुणामय चेहरा। शांत होकर सुनो, तुम्हारा दुख तुम्हारे सौभाग्य की वाली सीढ़ी है। वो तुम्हें
तोड़ने नहीं आया बल्कि तुम्हें पुनः गढ़ने आया है। जिस क्षण तुम अकेले पड़े उसी क्षण प्रभु तुम्हारे सबसे निकट आ गए। तुम अकेले नहीं हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर हताश सांस में, हर टूटी उम्मीद में, हर रात की खामोशी में श्री कृष्ण तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें थामे हुए हैं। दुनिया भले ना दिखे पर श्री कृष्ण है साथ, भले छूटे लेकिन सखा नहीं छूटा। जिसने जन्मों से तुम्हारा आत्मा को प्रेम किया है वह हर क्षण तुम्हारे भीतर सांसें ले रहा है। तो कह दो, हे कान्हा अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया कि दुखों में ही तू है और तू ही मेरा भाग्य है। अब जो भी हो उसे स्वीकार करो। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ न आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिए थे जो भगवत गीता के इस रूप में प्रसिद्ध है। भले ही ग्रंथ पुराना है लेकिन आज के दौर में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो यह जान चुका है कि दूसरे से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों के कि अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वह सूरज को जो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरतें बदल जाती है तो उसके बाद करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है जो लोग उठाते ही रहते हैं। हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है। जीतता हुआ है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। कितने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्ते को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है,
कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। याद रखना कि जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने से काम नहीं पर आग बुझाने पर काम जरूर आता है। जमाना अब भी मुश्किलें में डाल देती है तो परमात्मा हजारे रास्ता निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटी से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते हो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारा लग जाएगा। कचरे की तरह, जब कोई ना समझे तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी की जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नाचते ही रहें। खामोशी कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएंगे। इससे पहले कि अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह है कि जो हम चाहते हैं वह आसानी से। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, और समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पे बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो जाना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वह दो कारण देगी, मेरी किस्मत ही खराब, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़ी तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करनी चाहिए। अपने
आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यह संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पे संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से ही शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें।